स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसे आ रहा है और फिर किसी दूसरे एंगल पे टर्न होकर ये चले गया। करंट की डायरेक्शन हम इस तरीके से ले रहे हैं। ये पॉइंट हमारा बैंड का हो गया ओ। इस पॉइंट से यहाँ पर ये डिस्टेंस कहा आर। टोटल एंगल थीटा था, तो ये वाले पार्ट आपको पता है एंगल बाइसेक्टर्स हैं, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई आइडिया कैसे निकालेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड को? तो हम गौर से यदि इस क्वेश्चन को कंपेयर करें, जो कल लास्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 90 डिग्री था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कह दिया हमने। दो वायर के कारण अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के सम करा था। करना यहाँ पर भी ऐसे ही है। लेट्स से इस वाले वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1 और इस वाले कारण B2। हम गौर से देखेंगे तो B1 और B2 इक्वल होंगे, तो दोनों से जो एंगल जा रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है, माना मैं ऐसे परपेंडिकुलर मार्क करूं तो ये डिस्टेंसेस सेम होंगे। तो कैसे निकलेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ वायर B1। तो हमें क्या ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। ए क्या होता था? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स से इस तरफ की ओर हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है पी पॉइंट पे, इधर जो डाल रखा है हमने वो एन पॉइंट्स पे है। तो अभी इधर वाली बात के लिए ले रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पीएम। साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 दो आते थे हमारे। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ एंगल कितने हैं। एक तरफ तो वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग जा रहा है, तो इधर का एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। हमने डिस्कस करा था कि एक तरफ जहाँ वायर 90 इनफाइनाइट की ओर जाता है, वह एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो दूसरी तरफ का एंगल ये हो गया ओ पी एम। तो डायग्राम में हम गौर से देखें तो ओ पी एम की वैल्यू आएगी 90 माइनस 3/2 थीटा बाई 2। नाइन्टी माइनस थीटा बाई 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पीएम की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। ये एंगल थीटा बाई 2, ये हाइपोटेन्यूज आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा बाई 2। तो हमारे जो पी एम और पी एन, इन दोनों को ही मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे आर साइन थीटा बाई 2।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी कि कॉस थीटा बाई 2। डायरेक्शन क्या होगी, करंट के फ्लो के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। तो ये एक पार्ट के कारण आने वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो देयरफॉर सिमिलरली B2 को भी हम लिख सकते हैं, ये न्यूमेरिकली B1 के इक्वल होगा और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल वायर B इक्वल टू B1 प्लस B2 यानी कि ट्वाइस ऑफ B1 और डायरेक्शन दोनों की सेम है तो प्लस होके हमारी आउटवर्ड हो गई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और इस पूरे का डबल, इस पूरे का क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। दैट इज आवर आंसर। देखिए गौर से क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। Okay, let's take one more question. कल का जैसा मैं डायग्राम ले रहा हूँ 90 डिग्री पे, एक ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन की तरह डील करा, करंट मेरा ये फ्लो कर रहा है टेकिंग दीज एज एक्स वाई एक्सिस, यानी कि ये दोनों वायर जो करंट लेके जा रहे हैं मेरे, दे आर अलोंग एक्स वाई एक्सिस। ये पॉइंट ए कॉमा ए है। नाउ इसके पैरेलल में एक और वायर ले रहा हूँ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस b है, इधर भी और इधर भी। इसमें कुछ सेम या डिफरेंट वैल्यू का करंट ले सकते हैं, तो हमने इनिशियली इस वाले में I1 कह दिया तो इस वाले का करंट कह दिया I2 है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P marked in the diagram। बताइए कोई आइडिया। इस वाले वायर को मैं वायर W1 कह दे रहा हूँ, इस वायर को वायर W2 कह दे रहा हूँ। तो पहले वायर W1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
वायर W1। अब ये कैसे होगा, इन दो के हिसाब से डबल निकलेगा, तो आपको पुरानी बातें ध्यान करनी पड़ेंगी कि हमने ये परपेंडिकुलर मार्क करे थे, ये डिस्टेंस भी ए था, ये डिस्टेंस भी ए था, और इसको यहाँ कनेक्ट कर रहे थे, तो ये दोनों एंगल कितने थे हमारे, 45 डिग्री के थे। तो ये हमारा जो बी था वो ट्वाइस ऑफ B1 कह दे रहे थे, किसी एक के कारण B1 मार्क करके। कल वाली बातों पे ध्यान करेंगे, उसको जिसने पढ़ा होगा सारी बातें आसानी से ध्यान में आएंगी। तो ये कितना होगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके कारण कंसिडर करूं या यहाँ से, तो ये डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर आ रहा है ए, I1/A, एंगल एक तरफ 90 डिग्री, दूसरी तरफ 45 डिग्री। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1/A 1+1/√2। अब मैं दूसरे के लिए जा रहा हूं, तो ये डिस्टेंसेस मेरे चेंज हो जाएंगी। ये डिस्टेंसेस कितने हो जा रहे हैं, A+B। इधर की ओर से लूं या इधर की ओर से लूं, मेरा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A+B, और करंट कितना हो जाएगा, I2। इस वायर में I2 करंट दे रखा है। फॉर वायर W2, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर W2, इसको B' नाम दे दूं, तो ये भी एक वायर के कारण होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डबल होगा। तो ट्वाइस ऑफ B1' नाम दे दूं, माना इस वाले के लिए B1 मार्क करके चल रहे थे, तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड B1' है, उसका डबल करना पड़ेगा। अब आप गौर से देखेंगे, तो यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, डिस्टेंस ये हो गया, और यही मेरा ओरिजिन आगे बढ़ते जाएगा सिमेट्री के हिसाब से, तो एंगल अभी भी मेरा क्या रहेगा, 45 और 90। जितना गौर से हम डायग्राम पे ध्यान देंगे उतनी बातें समझ में आएंगी, ध्यान दीजिएगा। इसी मैनर में करना है हमें। ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2/A+B, ये फर्क आ गया, करंट भी बदल गया हमारा, डिस्टेंस भी बदल गया, और यहाँ एंगल 90 और 45 के हो जाएंगे। ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2/A+B 1+1/√2। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इनकी डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी हमें। पहले वाले केस में, यानी कि इस वायर के कारण करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वायर के लेफ्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और करना भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों में वायर की करंट फ्लो की डायरेक्शन के लेफ्ट में हमारा पॉइंट है। तो एज डायरेक्शन of B and B dash is same, so net magnetic field at P कितना हो जाएगा, B net नाम दे दें, इट इज B+B डैश। लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, जितना कॉमन आता है आप कॉमन लेके लिख सकते हैं। 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा,
1+1/√2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा I1/A प्लस I2/A+B। ये आपका आंसर हो जाएगा और नेट डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। देखिए जरा इसे समझने की कोशिश करिए। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। बड़े सिंपल से दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बेटा, बहुत सिंपल हैं दोनों। आपको इस डायग्राम के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है, आंसर इमीडिएटली आएगा। जरा गौर से समझिएगा मैं डायग्राम बना कैसे रहा हूं। एक ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आया, स्ट्रेट है, ये वायर इस तरीके से मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, और ऐसे साइड से निकल के फिर चले जा रहा है, फिर इन्फिनिटी को चले जा रहा है। करंट आई था, यहाँ से करंट आई ऐसे गया, इस सर्कुलर पोर्शन का सेक्शन ये ओ है, फिर करंट यहाँ से निकल के ऐसे चले गया। ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस ये ए हमें दे रखी है, यहाँ पे टच नहीं है, इस पॉइंट पे क्या है, नो टच। क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। एनी आइडिया? कोई आइडिया किसी बच्चे के पास? आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताई थी मैंने जब न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट स्टार्ट किया था। वो बात ये थी कि कोई भी बड़ा डायग्राम है उसको टुकड़ों में ब्रेक कर लो। किसी भी बड़े पार्ट को आप क्या कर लो, टुकड़ों में ब्रेक कर लो। हमने प्रीवियस डायग्राम में भी 2 पार्ट में करा था डिवाइड, कहीं पर 3 पार्ट में डिवाइड करा था। वही काम यहाँ पे हमें करना है। तो पहला पार्ट माना मैंने ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1। फिर एक पार्ट मेरा ये बन गया जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लिया, B2। और तीसरा पार्ट ये बन गया इधर का स्ट्रेट वायर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लिया B3। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड इन 3 पार्ट पे डिपेंड करेगा। हमें इन तीनों ही पार्ट के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। डायरेक्शन देखने के बाद कहना है कि इनका सम करेंगे या डिफरेंस होगा, यानी डायरेक्शन उनकी सेम है या अपोजिट। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखना बड़ा जरूरी रहेगा। तो पहले वाले पार्ट के कारण लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट B1 μ0/4 पाई डिस्टेंस और करंट I और ये है हमारे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। एट दी एंड ऑफ वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के लेफ्ट में ये पॉइंट है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डेंस में। फिर सर्कुलर पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर
सेक्शन B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई, ये भी आउटवर्ड होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ये सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया करंट इन एक सर्कुलर कॉइल वाला। फिर ये थर्ड पोर्शन आ गया जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B3 ले रहे हैं, ये भी स्ट्रेट वायर है, इसके भी एंड पे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अनदर स्ट्रेट वायर B3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 1, और ये भी क्या होगा, डॉट, यानी कि आउटवर्ड। क्यों, यहाँ पर भी आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन के लेफ्ट में हमारा पॉइंट पड़ रहा है। अब तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, और नेट डायरेक्शन भी क्या रहेगी, आउटवर्ड। अब इन तीनों का हम सम कर दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आई बाय ए भी कॉमन होगा, 1 प्लस 2 पाई प्लस 1, दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, 2 प्लस 2 पाई, 2 कॉमन ले दिया, 1 प्लस पाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी के पैरेलल में एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं कि आपको ज्यादा आसानी से बातों को ध्यान में आए। अब इसी वायर को जो करंट लेके आ रहा था, हमने इस तरीके से मूव करा दिया, और ये पूरा सर्किल लेने के बाद ये यहां से ऐसे मुड़ के चले गया, यानी करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट की वही सब में सेम वैल्यू रहेगी आई। ये हम थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए ओपन सा दिखा रखा है, लेकिन ये फुल सर्किल है, आपको इस पॉइंट ओ पर निकालना है, सर्किल की रेडियस ए है। तो अगेन फटाफट इसको B1, इसको B2 और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को B3 माने, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, हेयर B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 1, ये आउटवर्ड होगा क्योंकि करंट के लेफ्ट में है। B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, क्योंकि आप देखो सर्कुलर सेक्शन में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में हम साउथ पोल मानते हैं, करंट को इनवर्ट कितने डील करते हैं। और थर्ड पोर्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 1, और ये भी क्या रहेगा, डॉट, क्योंकि इस वायर के कारण भी क्या है, लेफ्ट साइड में। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O B इक्वल टू B1 B2 और B3। अब जरा हमें साइन के बारे में सोचना पड़ेगा, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है। आप हम आउटवर्ड को पॉजिटिव लें तो B1 और B3 को पॉजिटिव और B2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा।
हम चाहें तो इन्वर्ट को भी पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केस में इसको पॉजिटिव मार्क करेंगे तो इन दोनों को नेगेटिव। इन जनरल इन दोनों की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेना प्रेफर करेंगे, आउटवर्ड को जनरली यही कहते हैं। तो ये दोनों प्लस साइन के साथ होंगे तो ये वाला माइनस का। यदि हमने ऐसा लिखा तो हमारी कंसीडर डायरेक्शन डॉट होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में भी एक पॉइंट आएगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जरा इन तीनों के कारण आंसर लिख दें। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाई ए कॉमन ले दूं तो 1 माइनस 2 पाई प्लस 1, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये 2 माइनस 2 पाई होगा, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस पाई। मेरी कंसीडर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी कह देंगे तो भी गलत नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा होता है कि लिख के उसको स्पेसिफाई करें। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड is negative, so final direction of magnetic field at O is inward. Now our answer is complete. जरा गौर से देखिए, समझिए इसमें क्या पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दोनों का क्या कंपैरिजन है। एनी डाउट? चलिए क्विकली एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। सर, हाँ बोलो बच्चे। आपने इसमें पूरा सर्कल लिया है, अगर इसमें बीच में गैप हो तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर? मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें पार्ट ऑफ द सर्किल ले रहा हूँ। ये गैप हमें सिर्फ दिखाने के लिए, डायग्राम में समझाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे। यदि गैप होता प्रॉपर है, यहाँ कोई एंगल बनना होता तो उस एंगल के हिसाब से लेते। मेरा अगला क्वेश्चन उसी बात पे बेस्ड है कि हमें कुछ सर्कुलर सेक्शंस दे रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे गया, यहाँ तक पहुँचा। इन दोनों ही पोर्शन ने मिलके सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर रखा है, थीटा। सेंटर ओ है, ये वाला डिस्टेंस ए है, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस क्या है, बी है। करंट ऑब्वियसली दोनों में सेम होगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अगेन मैं पुरानी बात को रिकॉल कराना चाहूँगा कि कहा जब भी क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लंबे पार्ट होते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। तो इस वाले पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1, इस पार्ट के कारण B2 और इस पार्ट के कारण B3। हेयर बेटा मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, टाइम कम है। B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A, रेडियस सेक्शन है A और एंगल आ जाएगा मेरा थीटा। अब ये मेरा जो करंट चल रहा है, इस वायर को यदि मैं पूरा सर्किल की तरह कंसीडर करूं तो क्लॉकवाइज वाला सर्किल चल रहा है। क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर क्रॉस का साइन आएगा। ये सेकंड पार्ट के कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0, बिकॉज पॉइंट O लाइज अलोंग द वायर। ये पॉइंट ध्यान होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया। B3
अब इसके लिए रेडियस हो जाएगी a प्लस बी, लेकिन एंगल रहेगा सेम। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करेंट सेम है आई ए प्लस बी थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम देखें ये 0 हो गया, इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमीटर कम आ रहा है। as magnitude of B1 is more than magnitude of B2, therefore net magnetic field at O B इक्वल टू, आप चाहो आउटवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो B1 को नेगेटिव मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो B2 की 0 हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू को रखा मैंने, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यदि ध्यान देना, मैं इसको माइनस लिख रहा हूँ तो मैंने आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया, सेंस में डॉट के टर्म में लिखूंगा। मैं चाहूँ इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करूँ तो आउट मैं फिर इन्वर्ट के हिसाब से मार्क करूँगा। आप चाहें तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कर सकते हैं। इस केस में आपने इन्वर्ट डायरेक्शन को प्रायोरिटी दे दी। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वैल्यूज रख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कॉमन आ जाएगा, थीटा कॉमन हो जाएगा 1/a-1/a+b, और ये मेरा आंसर हो गया। और डायरेक्शन क्या रहेगी? आउटवर्ड। ठीक है जी।